वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबकी सब खैरियत से होंगे और अगेन मैं हाजिर हूँ एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ। दोस्तों आज मैं जो बिज़नेस आइडिया आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो बहुत ही यूनिक बिज़नेस आइडिया है और इस बिज़नेस आइडिया से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आपने करना क्या है, सिर्फ इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है। इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखने तक आपको मैं इस काबिल बना दूंगा कि आप बहुत आसानी से बहुत सारा पैसा कमाने के काबिल हो जाएंगे। दोस्तों आसानी से तो नहीं, मतलब नहीं कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको समझा दूंगा, एक प्रॉपर तरीका आपको समझा दूंगा जिससे आप एक बहुत आसान सा बिज़नेस जो है वो आप करने के काबिल हो जाएंगे, आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकेंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल एंड तक देखना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह के मज़ीद बिज़नेस आइडियाज़ और बिज़नेस वीडियोस जो हैं आप दोस्तों को मिलती रहें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहली बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इस बिज़नेस के हवाले से वो ये है कि दोस्तों आपने बहुत जो है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, अगर आप समझते हैं कि आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आपने क्या करना है कि आपने एक मार्केट के अंदर रिसर्च करनी है कि कौन सी आपके आसपास ऐसी कंपनीज़ हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं लेदर के अंदर जो कंपनीज़ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उसमें छोटे छोटे पर्स, मतलब पॉकेट पर्स जो होते हैं वो पर्स देख लें, या लेडीज़ के पर्स देख लें। इसी तरह आप लेदर की बनी हुई जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बेल्ट आ जाती है, लेदर बेल्ट आ जाती है, इस तरह की जो लेदर की बनी हुई जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको फाइंड आउट करें कि आपके आसपास कौन सी कंपनी है जो लेदर की प्रोसेसिंग कर रही है, उसकी लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो और वो प्रोडक्ट आप जो है वो बना रही है वो कंपनी और आपको किस तरह दे रही है सिस्टम। दोस्तों इसकी आप रिसर्च जो है यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर लें कि कौन आपको सस्ते में मैन्युफैक्चर करके दे रहा है और आपको कॉस्ट जो है उसकी बहुत कम पड़ रही है आम मार्केट प्राइस से। दोस्तों जब आपको ये आइडिया हो जाए कि आप 3-4 कंपनीज़ के नाम, 5-6 कंपनीज़ के नाम शॉर्टलिस्ट कर लें और उनसे जो आपकी प्राइसिंग तय हो रही है उनकी प्रोडक्ट चेक कर लें कि उनका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज कैसा है, उनका प्रोडक्ट मयारी है और उनकी प्राइस ज़रा कम है और लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक कमाल का बिज़नेस आइडिया है। आपने जब वो जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनसे आपने प्रोडक्ट उठाना है, उनसे आपने चेक कर लेना है कि जिससे आपको कम कीमत में मिल रहा है, अच्छे रेट के ऊपर मिल रहा है, उनकी क्वालिटी अच्छी है और वो लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये होगी कि यहाँ पर लेबर कॉस्ट और बाकी चीज़ें जो हैं वो कम होने की वजह से आपको वो प्रोडक्ट बहुत सस्ती पड़ेगी। जब आपको वो प्रोडक्ट सस्ती पड़ेगी तो दोस्तों आप उसको बहुत आराम से आपने जो चौथा पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये है कि आपने उनसे बात करनी कि जो प्रोडक्ट मैं आपसे बाय करूँगा आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई लेबल नहीं लगाना, कोई मोनोग्राम नहीं लगाना, आपने मुझे प्रोडक्ट ऐसे ही दे देनी है। तो दोस्तों आपने उसकी लेदर की एक स्टैम्प बनती है जो कि स्पेशली लेदर के ऊपर लगती है। आपने अपने ब्रांड नेम या लोगो आपने एक स्पेशली एक डिज़ाइन करवाना है। तो ये लोगो आप खुद भी बड़े इंटरनेट के ऊपर जाके या यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर लें कि किस तरीके से अपना ब्रांड नेम का लोगो बनाएं और आप या ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं। आपको मोबाइल के ऊपर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर चले जाएं, वहाँ पर आप लिख लें कि लोगो डिज़ाइन और आप अपने जो अपनी कंपनी का नाम आपने रखा है या जो अपनी प्रोडक्ट का नाम आपने रखा है उसका लोगो, एक ख़ास किस्म का जो आप लोगो डिज़ाइन करें उसकी एक स्टैम्प बनवा लें। वो स्टैम्प बनती है लेदर की प्रोडक्ट्स के ऊपर लगने के लिए। तो वो स्टैम्प जो है आप अपनी उस लेदर की प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाइए। इससे आपकी लेदर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लुक भी अच्छी निकलेगी और आपकी जो प्रोडक्ट है उसका एक ख़ास मयार बनेगा। तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने उसकी स्टैम्प बनवा के तो उसको आपने जो है जब आपने प्रोडक्ट बन गई तो आपने उनसे प्रोडक्ट ले ली, उसके ऊपर आपने अपनी स्टैम्पिंग करनी है। जब आपकी स्टैम्पिंग होगी तो अब आपने पैकेजिंग की तरफ आना है, आप उसकी पैकेजिंग अच्छी करनी है। पैकेजिंग करने के लिए क्या करना है आपने कि आपने शुरू में थोड़े से बॉक्सेस आपने तैयार करने हैं, जिस एक आपने प्रोडक्ट उठानी है ताकि आपको बॉक्सेस एक या मैक्सिमम 2 प्रोडक्ट्स आपने उठानी है। आपने वो उन बॉक्सेस को आपने जो है वो थोड़ी मिकदार के अंदर, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर कहता हूँ कि थोड़ी मिकदार के अंदर प्रिंटिंग करवाएं। जब शुरू में आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जा रहे हैं तो उसकी जो प्रिंटिंग है वो बहुत ही थोड़ी तादाद में करवाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप थोड़ी तादाद में प्रिंटिंग करवाते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको बॉक्स जो है वो ख़ास पसंद नहीं आता, आपको बॉक्स चेंज करना पड़ता है। जब आप बॉक्स को चेंज करने के लिए जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि पहले इतना खर्चा करके मैंने इतने सारे बॉक्सेस तैयार करवाए हैं, अब मैं इसको चेंज कैसे करूँ? तो वो चेंज करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बेहतर है कि आप शुरू में आप बहुत कम, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। आपने अपने प्रोडक्ट को आपने रिव्यू करना होता है, आपने देखना होता है कि इसके अंदर मैं फ़र्दर क्या चेंजेस लेके आ सकता हूँ, फ़र्दर मैं क्या चेंजेस लेके आ सकता हूँ। तो आप रिव्यू करते करते एक ख़ास स्टेज तक पहुँचते हैं जब आपका प्रोडक्ट जो है एक ख़ास ब्रांड की शक्ल इख्तियार करता है, एक ख़ास नाम की शक्ल इख्तियार करता है, एक ख़ास पैकेजिंग आप उसको दे देते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने एक इंटरनेशनल लेवल की उसकी पैकेजिंग करनी है, एक अच्छा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बाय करनी है, कोशिश करनी है सस्ते से सस्ते में प्रोडक्ट आपने बाय की, आपने अच्छी क्वालिटी को आपने फाइंड आउट किया, आपने लोकली मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो है वो कंपनी को ढूंढ लिया और उसके ऊपर स्टैंप आपने अपनी
लगा दी। अब आपकी जो बॉक्सिंग है वो इतनी कमाल की होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट की मयार की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टक्कर देने वाली आपकी प्रोडक्ट हो। अब दोस्तों जब आपकी ये चीज़ें आपकी रेडी हो गई आपको दोस्तों, और ये अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें तो आप 8 से 10 हज़ार के अंदर ये काम कर लेंगे। आपके पास कम से कम आपके पास 100 पीस होंगे, 100 आइटम्स आपके पास अवेलेबल होंगे, जो सिर्फ आप विद इन 10,000 रुपीज़ आप ये काम कर लेंगे। जब आप विद इन 10,000 रुपीज़ ये काम आप कर लेंगे, आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट आपके पास पड़ी होगी, तो दोस्तों आपने क्या करना है, दोस्तों जब आपके पास ये प्रोडक्ट एक आला मयार की एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, तो अब आपने मार्केट को कैप्चर करना है। मार्केट कैप्चर करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपने मार्केट को टारगेट करना है और अपना हिस्सा निकालना है, अपना प्रॉफिट अब आपने कमाना है। तो दोस्तों ये पॉइंट बड़ा ध्यान से बड़े गौर से समझने का है। सुनिए आपने करना क्या है। आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले शॉपिंग मॉल्स को टारगेट करना है। आपने देखना है कि अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर अपना एक स्टोर बनाइए, अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाइए। लेकिन अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो आपने अपना प्रोडक्ट लेके उन स्टोर्स के ऊपर जाना है जो कि ऑलरेडी वहाँ पर स्टोर्स बने हुए हैं बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर। आपने अपनी प्रोडक्ट की कीमत, लेट्स सपोज आपको 100 रुपये का एक पर्स पड़ा है, आपकी फुल पैकेजिंग करके आपको 100 रुपये में एक पर्स पड़ा है, आपने उसकी प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, उसकी अपनी पैकेजिंग अच्छी कर लें। लेट्स सपोज आपको 100 की बजाय 150 रुपये में आपको एक पर्स पड़ा है, आपने वो पर्स जो है उसकी प्राइस जो है आपने उस हिसाब से रखनी है जो मार्केट के अंदर जो पर्स पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज एक पर्स है वो 1600 रुपये का पड़ा है, वो 2200 रुपये का पड़ा है, आपने उसके बिल्कुल बराबर की प्राइसिंग आपने अपनी प्रोडक्ट की करनी है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम करेंगे, यकीन करें कि आपका प्रोडक्ट ना सिर्फ ये कि बिकेगा नहीं और आपको प्रॉफिट भी नहीं देगा। आप जो क्लास आती है वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स में उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जब आप उसका रेट जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिराएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। आपने अपनी प्रोडक्ट का जो मयार है उसकी क्वालिटी जो है उसको बेहतर करने के लिए आपने अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मयार की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस के बराबर करनी है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर कर लें, थोड़ा बहुत नीचे प्राइस का डिफरेंस कर लें, लेकिन वो बहुत बड़ा जंप डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आपने इतना ज़्यादा डिफरेंस डाल दिया है कि कस्टमर देख के कहता है यार ये चीज़ इतनी ज़्यादा लो प्राइस वाली है, इसका मतलब ये कि ये मयारी नहीं है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। आप जानते हैं कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है, आप जानते हैं कि ये कितनी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है, लेकिन आपने अपना खुद से नुकसान किया है। तो इस बात को आपने बहुत ध्यान से समझना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बिल्कुल उस प्रोडक्ट के बराबर करनी है, या थोड़ी सी ज़्यादा कर लें या थोड़ी सी कम कर लें। आपने शॉपकीपर के साथ जब आपने डिस्कस करना है तो आपने उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन आपने उसको दे देना है। जब आप उसके ऊपर उसको थोड़ा सा इंसेंटिव देंगे, उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन देंगे, तो दोस्तों वो ना सिर्फ आपकी प्रोडक्ट अपनी शॉप के ऊपर रखेगा बल्कि उसको एक अच्छे तरीके से उस प्रोडक्ट को सेल भी करेगा और अपने कस्टमर्स को ऑब्लाइज करेगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट जो है आप बाय करें। तो दोस्तों आपका प्रोडक्ट ना सिर्फ ये कि बिकेगा और आप उससे प्रॉफिट भी कमाएंगे। दूसरी अहम बात इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए दोस्तों, दूसरी अहम चीज़ ये है कि वही प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन के ऊपर सेल करें। आप उसको अमेज़ॉन के ऊपर सेल करें, अलीबाबा के ऊपर सेल करें, आप उसको मुख्तलिफ जो डिजिटल सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं आप अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करें, आप उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे दोस्तों। और एक और तरीका आपको बताता हूँ, वो ये है कि आप एक खूबसूरत सा काउंटर सा तैयार करें और किसी नहर किनारे किसी बड़ी रोड साइड के ऊपर अपना जो स्टॉल है वो उसको आप डिज़ाइन करें। स्टॉल आपका इस तरीके से होना चाहिए, वो बिल्कुल छोटा सा एक स्टॉल हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टॉल हो आपका, और साफ़ सुथरी जगह के ऊपर लगाओ और ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ दूर से गाड़ी आती हो और उसे ये नज़र आ रहा हो कि आप किसी जगह पर बैठे हैं और वहाँ पर गाड़ी का ब्रेक लगना आसान हो। आपने उस एक खूबसूरत सी लोकेशन देख के वहाँ पर आपने अपना स्टॉल लगाना है। जब वहाँ पर आप अपना स्टॉल लगाएंगे तो डेली के अगर आपके जो है 8 से 10 आइटम्स भी बिक जाएं, आपने चूंकि एक ख़ास वहाँ पर जो स्टॉल के ऊपर आपने लगाना है ना, रोड साइड के ऊपर लगाना है, वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। वहाँ पर अगर आपकी प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि वो एक्सेसिबल होना चाहिए आम लोगों के लिए भी, ताकि आपके पास जो कस्टमर आ रहा है वो उस प्रोडक्ट को बाय करके जा सके। आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 200 रुपये या 300 रुपये आपने कमाए और डेली के आप 15 से 20 पर्स भी आपने बेच लिए, तो दोस्तों आपने 2000 से 2500 3000 रुपये तक का प्रॉफिट कमा लिया। आपने पर्स सेल किया, आप लेडीज़ पर्स सेल कर सकते हैं, आप उसमें लेदर बेल्ट्स जो हैं उसको वो सेल कर सकते हैं, लेदर से मिलती जुलती बहुत सारी आइटम्स आपको मिल जाएंगी, आप उनको सेल कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीके थे
जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को करेंगे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको अपने ब्रांड नेम के साथ, अपनी कंपनी के साथ इसको आगे लेकर जा सकते हैं, इसकी सेल कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अगर आपको मैं इसका एक तरीका समझाऊँ तो वो ये है कि आपने आसपास की जितने शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, आपने उनको टारगेट करना है, आपने अपना प्रोडक्ट वहाँ पर रखवाना है, आपने सेल बेस पे नहीं रखवाना। ये भी मैं आपको बता दूंगा, आपने अपनी प्रोडक्ट सेल बेस पे नहीं रखवानी। बेशक आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन देना पड़ जाए दुकानदार को, लेकिन आपने उसको प्रॉफिट मार्जिन दे देना है। लेकिन देखें, 50 की बजाय 100 की बजाय 80 रुपये आपकी जेब में आते हैं। 100 रुपये की बजाय 80 रुपये आपकी जेब में जाते हैं। आपको 20 रुपये अपनी जेब से दुकानदार को देने पड़ते हैं, मतलब यानी कि प्रॉफिट में से 20 रुपये आपको देने पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने सेल बेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट नहीं रखवानी ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में कि जब ये बहुत ज़्यादा मुनाफा जो मिलेगा अगर ये सेल हो जाएगी। नहीं, आपने अपनी प्रोडक्ट जो है दुकानदार के पास सेल बेस के ऊपर नहीं रखवानी, क्योंकि आपका नया कारोबार है। ये गलती आपने दोस्तों हरगिज़ नहीं करनी है। फिर आपने ये करना है कि जो आप कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदें, जो दुकानदार आपसे प्रोडक्ट खरीदें, आपका प्रोडक्ट लें, आपने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे जैसे आप इनोवेशन लेकर आते जाएं, और कोई आप उसके ऊपर प्रोमो दे रहे हैं, कोई आप डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, तो दोस्तों आपके वो कस्टमर्स आपसे वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपको ऑनलाइन भी आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे रब्ता करेंगे, आपसे प्रोडक्ट मंगवाएंगे। आप उसके अंदर नई जिद्दत लेके आते जाएँ, नई वैरायटी लेकर आते रहें। आप देखते रहें कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ कौन सी प्रोडक्ट नए तरीके से तैयार कर रही हैं, नए तरीके से डिज़ाइन कर रही हैं। आपका सिर्फ उसके ऊपर स्टैम्प मार्क लगेगा, सिर्फ आपका स्टैम्प मार्क लगेगा और आपकी कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने ये बिज़नेस करना है, और आप ये देखेंगे कि अगर आपने सही तरीके से जी जान से एक दफ़ा ये कारोबार अच्छे तरीके से शुरू किया तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। तो दोस्तों कारोबार को सही तरीके से, सही ढंग से किया जाए तो ही उसमें कामयाबी मिलती है। अदरवाइज़ अगर आप उसको सही तरीके से ना करें तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो ये छोटा सा बिज़नेस आपका किस तरह एक बड़े ब्रांड में, बड़ी कंपनी में बदल सकता है। बाद में जब आप देख लें कि अब आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लग गए हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी चले जाएँ, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा बिज़नेस आइडिया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये बताने में छोटा सा बिज़नेस आइडिया है, समझने में अगर इसको देखा जाए, इसकी डेप्थ देखी जाए तो ये एक बहुत बड़ी $1 बिलियन कंपनी बन सकती है। आप इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ एक छोटी शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। जब कोई भी इंसान किसी भी काम, अमेज़ॉन, गूगल, आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देख लें, ये हमेशा इन्होंने बहुत छोटे लेवल से शुरुआत की थी। आप भी छोटे लेवल से शुरुआत करें, अपना पहला कदम रखें, कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।